नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम उद्योगों को पढ़ रहे थे, इसके अंदर अपने पार्ट 6 आ चुके हैं। आज हम पार्ट पढ़ेंगे 7। काफ़ी विस्तृत टॉपिक रहेगा थोड़ा, तो आप थोड़ा आराम आराम करके अलग अलग पार्टों को आप आराम से देखिएगा, ठीक है। तो आज अपन उद्योगों में बात करेंगे। राजस्थान में उद्योग, आज अपना भाग रहेगा 7, ठीक है। पिछले पार्टों के अंदर अपने जो संस्थाएं थी वो पढ़ चुके थे। कौन से कुटीर उद्योग किस जगह पे हैं, जो इंजीनियरिंग उद्योग थे वो किस जगह हैं। आज जो प्रमुख उद्योग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो प्रमुख उद्योग हैं किस जगह है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन शुरू करते हैं, चलिएगा। पहला उद्योग होगा अपना कपड़ा उद्योग। कपड़े उद्योग को अपन दो भागों में बांट देंगे इसको। एक अपना रहेगा सूती वस्त्र उद्योग, और एक रहेगा अपना ऊन उद्योग, ठीक है। दो भागों में बढ़ेंगे। पहले बढ़ेंगे अपन सूती वस्त्र उद्योग, फिर बढ़ेंगे अपन ऊन वस्त्र उद्योग कि ये कहाँ पर है, इसकी इकाइयाँ कहाँ पर है, इसका कितना अपने राजस्थान के अंदर योगदान है उद्योगों के अंदर, और कौन सा कितना ज़्यादा रोजगार देता है, कौन सी मिल कब स्थापना हुई, सबसे पहली मिल कौन सी थी, प्राइवेट सेक्टर की कौन सी थी, इसके अंदर कच्चा माल कहाँ से मिलता है, इसकी सबसे ज़्यादा इकाइयाँ कहाँ पर हैं, वो सारी की सारी हम चर्चाएं इसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो अपन शुरुआत करेंगे पहले सूती वस्त्र उद्योग से, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग शुरू करेंगे तो पहला आपको याद रखना है कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे के अंदर कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की मिल कहाँ पर लगी वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की मिल की बात करें तो वो मिल लगी थी कहाँ पे, कह सकते हो आपकी ब्यावर के अंदर, अजमेर में। कहाँ लगी थी? अजमेर में। अजमेर के अंदर सर्वप्रथम 3 मिलें स्थापित की गई थी। कितनी मिलें? 3 ही मिलें, ठीक है। बात करें देश के आजाद होने से पहले राजस्थान के अंदर कितनी सूती वस्त्र मिलें थी, ठीक है। आजादी से पहले राजस्थान में सूती वस्त्र मिलें तो ये थी 6। कितनी थी? 6। और राजस्थान के निर्माण के समय, राजस्थान के निर्माण के समय सूती वस्त्र मिलें कितनी थी? तो वो हो चुकी थी 7। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? अगर बात करें तो आज़ादी की बात करें तो 1947 के अंदर होती है, लेकिन राजस्थान का निर्माण है ये पूरा होता है 1956 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि एक मिल है जो 1956 के अंदर इसकी स्थापना होगी, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर बात करें कि पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मेरा पता है। राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल थी द कृष्णा मिल्स, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी ब्यावर के अंदर। क्या पे? ब्यावर अजमेर। और इसकी स्थापना की थी किसने? स्थापना करता थे इसके सेठ दामोदर दास एंड कर्नल डिक्सन, जो उस समय कह सकते हो
कि अजमेर के पॉलिटिकल एजेंट थे, एजीजी थे। कौन थे? एजीजी, पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल डिक्सन। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1889 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है वो रहेगी कृष्णा मिल। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके अंदर कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र उद्योग मिल कौन सी थी, तो कौन सी थी? द कृष्णा मिल। कहाँ पे? ब्यावर, अजमेर। दूसरी कौन सी थी? एडवर्ड मिल। कौन सी? एडवर्ड मिल। ठीक है, दूसरी थी द एडवर्ड मिल्स। कौन सी? द एडवर्ड मिल्स। ये भी अजमेर के अंदर रहेगी आपकी द एडवर्ड मिल्स। ठीक है, ब्यावर के अंदर रहेगी और ब्यावर, अजमेर। इसकी स्थापना होगी 1906 में। ठीक है, 1906 के अंदर इसकी स्थापना होगी। कृष्णा मिल की बात करें, ध्यान रखना दामोदर दास का नाम आ रहा है, इसका अर्थ है कि ये एक निजी इकाई होगी। कैसी होगी? निजी इकाई। और ये एक सार्वजनिक उपक्रम होगा। ठीक है, द एडवर्ड मिल्स। ठीक है, फिर तीसरी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी महालक्ष्मी मिल्स। कौन सी? महालक्ष्मी मिल्स। महालक्ष्मी मिल्स, और ये भी रहेगी ब्यावर में, अजमेर, ब्यावर, अजमेर। तो इससे एक बात पता चल रही है आपको कि जो प्रथम तीन मिलें हैं वो कहाँ पर रहेगी? आपकी अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर ये रहेगी तीनों की तीनों। ठीक है, और ये हुई 1925 के अंदर। ठीक है, प्रथम तीन मिलें ये यहाँ पे रहेगी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, चौथी मिल की बात करेंगे तो वो रहेगी आपकी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। कहाँ पे? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, और ये रहती है भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो ये भीलवाड़ा की पहली मिल है। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, और ये बनी थी 1938। ठीक है, और ये निजी क्षेत्र की प्रथम मिल हो गई। कौन सी? निजी क्षेत्र की। ठीक है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। ठीक है, अब ये हो गई आपकी चौथी। अब पांचवी कौन सी थी? पांचवी के देखें तो महाराजा उम्मेद मिल्स। कौन सी? महाराजा उम्मेद मिल्स। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी मिल का है। यह है पाली के अंदर। कहाँ पे है? पाली के अंदर। वस्त्र उद्योग में अगर उत्पादन की बात करें सूती वस्त्र उद्योग के अंदर तो ये सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। कौन सी? आपकी महाराजा उम्मेद मिल्स। ठीक है, ये आपकी थी 1942 में। फिर 6 नंबर की जो मिल्स थी ये थी महाराजा शार्दुल सिंह, शार्दुल मिल्स। ठीक है, ये है आपकी गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में, और इसकी स्थापना होती है 1946 में। कब? 1946 में शार्दुल मिल्स की। ठीक है, फिर आगे है आपकी कोटा टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी? कोटा टेक्सटाइल मिल्स, और ये भी निजी क्षेत्र की इकाई है कोटा के अंदर, और इसकी स्थापना होती है 1956 के समय, राजस्थान निर्माण के समय। ठीक है, तो इसे पता लग रहा है आपका 1946, लेकिन देश आजाद हुआ 1947 में। तब तक कितनी थी? 7 की संख्या थी। तो राजस्थान का निर्माण हुआ तब 1956 में 7 हो गई। कितनी होगी? 7। तो ये आपकी थी 7 मिलें कह सकते हो राजस्थान के अंदर। कितनी? 7 मिलें। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ेंगे कि
जो अपने सूती वस्त्र उद्योग है उसके प्रमुख प्रमुख कह सकते हो फैक्ट कौन से हैं, कहां से आपको क्या याद रखना है, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है, क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। दूसरी बात करें अगले फैक्ट की, तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा, आपका सूती वस्त्र उद्योग। फिर अगली बात करें कि इसके अंदर ये कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, कृषि आधारित, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग। अब आओ सर कृषि आधारित कैसे, कृषि आधारित इसलिए क्योंकि जो इसका कच्चा माल है कपास, ये किससे प्राप्त होगा, कृषि से होगा, तभी तो सूती वस्त्र बनेंगे। तो कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, आपका सूती वस्त्र उद्योग होगा। कौन सा होगा, सूती वस्त्र उद्योग होगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें कि वर्तमान परिदृश्य के अंदर बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के अंदर कि जो वर्तमान के अंदर सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है राजस्थान के अंदर, अपन किसको टेक्सटाइल नगरी कहते हैं, कितना उत्पादन होता है, कितनी मिलें संचालित हैं, उसकी चर्चा अपन करते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, ठीक है। कि वर्तमान में जो वर्तमान परिदृश्य हैं उसके अंदर क्या स्थिति है राजस्थान की। वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो राजस्थान के अंदर 23 इकाइयां संचालित है, कितनी, वर्तमान परिदृश्य में 23 इकाइयां हैं, कितनी, 23 इकाइयां। उसमें से आपकी 3 सहकारी क्षेत्र की हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और 17 है आपकी निजी क्षेत्र की। 17 किसकी है, निजी क्षेत्र की। तो आप ये डाटा याद रखें, 3 सहकारी हैं, 3 सार्वजनिक हैं और 17 निजी क्षेत्र की इकाइयां हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा या बड़ी लिख लेना, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई किस मामले में, एक तो समता, समता के मामले में, और एक सबसे बड़ी इकाई उत्पादन में। दोनों आप कहोगे सर अंतर क्या है, मैं बताता हूँ, देखो सबसे बड़ी इकाई उत्पादन में, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई समता के अंदर और सबसे बड़ी इकाई उत्पादन के अंदर। सबसे बड़ी उत्पादन के अंदर बात करें तो आपकी होगी कौन सी, उम्मेद मिल्स पाली वाली, कौन सी, उम्मेद मिल पाली वाली, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये होगी द कृष्णा मिल, कौन सी, द कृष्णा मिल, जिसकी स्थापना दामोदर दास ने की थी। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगी उम्मेद मिल्स, कौन सी हो जाएगी, महाराजा उम्मेद मिल, ये पाली के अंदर है, आपकी पता है आपको, और ये है ब्यावर के अंदर। ऐसे कैसे, समता यानी इसके अंदर जो मशीनरी लगी है, हथकरघे लगे हैं, वो सबसे ज्यादा इसके अंदर है, ठीक है, सबसे ज्यादा हथकरघे हैं वो इसके अंदर ज्यादा है। और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके अंदर ज्यादा है, उम्मेद मिल के अंदर। किसके अंदर है, उम्मेद मिल के अंदर, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखना है यहाँ से, ठीक है। अब इसके आगे बात करें कि राजस्थान के अंदर जो सार्वजनिक सूती इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या है, तो उनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं, ठीक है।
राजस्थान में सार्वजनिक इकाइयां, यानी जिनका स्वामित्व सरकार के पास है, वो कितनी सूती वस्त्र मिले हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, पहली आपकी थी जो दूसरे नंबर की थी एडवर्ड मिल, कौन सी? एडवर्ड मिल्स। ये कहां पे थी? ब्यावर, अजमेर। कहां पे थी? ब्यावर, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो पहली सूती वस्त्र मिल थी एडवर्ड मिल्स, ब्यावर, अजमेर के अंदर। ठीक है, फिर दूसरी महालक्ष्मी मिल्स, ये भी आपको पता है, ब्यावर, अजमेर के अंदर। कहां पे? ब्यावर, अजमेर के अंदर। ठीक है, और तीसरी जो सूती वस्त्र उद्योग मिल थी वो थी आपकी विजय कॉटन मिल्स। विजय कॉटन मिल्स, ये थी आपकी विजयनगर, अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि 3 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां थी, जिसके अंदर ये लॉस में चल रही थी और ये भी लॉस में चल रही थी और ये तो प्रॉफिट में चल रही थी, प्रॉफिट में चल रही थी, यानी ये तो दोनों घाटे के अंदर आगे, दुगुणता आ गई थी इनके अंदर। अब इसका क्या हुआ, कैसे हुआ? कह सकते हो कि जो नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, इन तीनों का अधिग्रहण कर लेती है। पहले प्राइवेट सेक्टर की थी, तीनों का अधिग्रहण कर लेती है। क्या कर लेती है? तीनों का अधिग्रहण कर लेती है। तो याद रखना, तीनों का कह सकते हो एनटीसी द्वारा 1974 में अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसकी बात करें तो इसको कहते हैं राष्ट्रीय टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन। ये क्या कर लेती है? इसका अधिग्रहण कर लेती है, यानी भारत सरकार की इकाई है जो क्या कर लेती है? इनका अधिग्रहण कर लेती है, तीनों का तीनों। ठीक है, तो ये आपके सूती वस्त्र उद्योग के अंदर जो सार्वजनिक इकाइयां थी उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करेंगे जो सहकारी क्षेत्र की इकाइयां। कौन सी? सहकारी क्षेत्र की इकाइयां हैं। ठीक है, अब सहकारी क्षेत्र, इसको मैं रख करता हूं। जो सहकारी क्षेत्र की है, पहली बात करें राजस्थान गंगानगर की बात करें, राजस्थान सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स, ये कहाँ पे है? आपकी गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर। ठीक है, दूसरी की बात करें, दूसरी मिल कौन सी होगी आपकी? श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, गंगानगर सहकारी कताई मिल्स। ठीक है, फिर तीसरी की बात करें, तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी आपकी वापस गंगानगर के अंदर गंगानगर सहकारी कताई मिल। ठीक है, गंगापुर सहकारी कताई मिल्स, ये 3 इकाइयां थी, गंगानगर के अंदर ही है। कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर है। ठीक है, और ये आपकी हनुमानगढ़, और ये आपकी थी गंगापुर भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा। ठीक है, तीनों इकाइयां थी। ठीक है, अब ये सहकारी इकाइयां होगी, कौन सी होगी? सहकारी इकाइयां। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर अब एक संस्था आती है जिसे कहते हैं स्निपेड। क्या कहते हैं? स्निपेड। अब ये क्या करती है कि इन सभी इकाइयों क्या कर लेती है? अधिग्रहण कर लेती है। ठीक है, अब बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो निजी इकाइयां, कौन सी निजी इकाइयां कौन कौन सी संचालित हो रही है?
जो निजी इकाइयाँ हैं वो कौन कौन संचालित हो रही है, जैसे आपकी उम्मीद भी पड़ी थी अपने, वो निजी इकाइयाँ। ठीक है, निजी इकाइयों की शुरुआत करते हैं। पहली निजी इकाई की बात करें तो वो रहेगी आपकी द कृष्णा मिल्स। कौन सी? द कृष्णा मिल्स, ये अजमेर में है, ब्यावर। फिर दूसरी रहेगी आपकी कौन सी? शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी? शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, और ये आपकी होगी गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर के अंदर। तो दूसरी मिल थी अपनी शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स गंगानगर के अंदर। कहाँ पे? गंगानगर के अंदर। अगली बात करें तो महाराजा उम्मेद मिल। कौन सी? महाराजा उम्मेद मिल। महाराजा उम्मेद मिल, ठीक है, और ये थी पाली में। कहाँ पे थी? पाली में। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादन भी ये करती है, आपको पता है। ठीक है, फिर चौथी अपनी जो मिल थी वो थी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, ये थी भीलवाड़ा में। ठीक है, याद रखेंगे आप, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल थी, ये भीलवाड़ा के अंदर थी। फिर आपकी पांचवी थी आदित्य मिल। आदित्य मिल मिल्स, ठीक है, ये थी आपकी अजमेर में। ठीक है, पांचवी ये हो गई। और छठी जो अपनी मिल है उसका नाम है उदयपुर मिल्स। कौन सी? उदयपुर मिल्स। मिल्स है, ठीक है, मिल्स याद रखना आप। मिल्स, मिल कहें, मिल्स कहें, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग अलग, मिल्स हो जाता है और हिंदी के अंदर मिल लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी थी राजस्थान के अंदर जो निजी इकाइयाँ